लेजर शो हम लगा के ढेर में चल चुके हो। अबे यही जाके धक्का मारे तो ना भरे गाय के ढकेले को जरा इस अलौकिक नगरी में और संसार के इस अद्भुत अद्वितीय उत्सव में आप सबका भूल स्वागत। दुनिया में कहीं आपको न ऐसा उत्सव देखने को मिलेगा जहां जल ज्योति, अंधकार प्रकाश, रात दिन का ऐसा अनोखा संगम होता है। और ना आपको देखने को मिलेगा ऐसा नगर जैसा है अपना यह सुंदर सनातन शाश्वत शहर बनारस। देखिए भैया, कितने तो नाम है इसके, काशी कहो, बनारस कहो या कहो अभिभव, ऋषिपत्तन, महाश्मशान, शिवपुरी, ब्रह्मवर्धन या आनंद कानन। कुछ तो बात है जो 3 नदियों गंगा, वरुणा और अस्सी से घिरे वाराणसी में युगों से सुर, नर, मुनि, ऋषि, अवतार और स्वयं ईश्वर तक इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने, यहाँ घर बसाने, इसका स्पर्श करने यहाँ आते और इस तीर्थ क्षेत्र को धन्य बनाते रहे। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में भी काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है। बैठे रहिएगा। कहते हैं कैलाश में वास करने वाले शिव शंकर पार्वती से विवाह के बाद यहाँ घर बसाने आ गए। तो चलते हैं शिवजी बाबा के ब्याह में। बोल वचन आनंद प्रेम के प्रेम वृत और चाह, सुन लो भक्तों ध्यान धर, महादेव का ब्याह। बम 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 बम। यूं कहते हैं इस दुनिया में एक राजा उच्च हिमाचल था, सबसे ऊंचा वो पर्वत और उसमें भरा मन ही मन था। इस हिमराजा पर्वत के हर एक जन्मी बाला थी गुणवती, मुख उसका चंद्रकला सा था और नाम थी गौरा पार्वती। वो राजा फिरते हुए एक दिन कैलाश के ऊपर जा पहुँचे। आनंद हुआ और वहाँ थोड़ी सी केसर में खुश होकर राजा जी ने तब जाकी का शिव के माथे पे। तब घर आकर के राजा ने सबसे टीके की बात कही, सुन नाम सदा शिव शंकर का हुई सब लोगों को बहुत खुशी। जब बैठे शिव की शादी में 33 कोटि जो है देवा, विष्णु भगवान भी थे आए और ब्रह्मा इंद्र नारद उज्जा, शुक्र और बृहस्पति थे आए और नाम शनिचर है जिनका। असवारी दूल्हे की आगे, असवारी दूल्हे की आगे डोला दुल्हन का साथ चला। बाजे ताशे ढोल और 7 भक्तों का गोल चला। ठाठ हुआ यूं ब्याह हुआ और खुशी छाई थी चारों। शिव पार्वती की जोड़ी देख जय 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 काम मच गया शोर।
क्यों ब्याह रचाकर भोलेनाथ पार्वती जी के कहने पर ससुराल छोड़कर नंदी बैल पर बैठकर अपना नया लिबास खोजने निकले। पार्वती जी को आनंद कानन इतना पसंद आया कि सबको मुक्ति देने वाले देवेश महेश अविमुक्त क्षेत्र के अधिपति अविमुक्तेश्वर कहलाए। पर शिव जी से पहले यहाँ रहते थे भगवान विष्णु, और क्योंकि तब तक गंगा का धरती पर अवतरण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने यहीं अपने चक्र से धरती पर एक कुंड बनाया जिसे कहते थे चक्र पुष्करणी कुंड। पर जब शिव जी और पार्वती माता को यह काशी पसंद आई तो उनके मित्र विष्णु जी काशी उनको सौंपकर चले गए। एक दिन उसी कुंड में नहाते समय पार्वती जी के कान का कुंडल और शिव जी के माला की एक मणि जब उस तालाब में गिरी, तब से उस कुंड का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। वाह, शिव जी की इस नगरी में 9वीं सदी में दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी। कुछ सदियों बाद यही संत कबीर और रविदास की वाणी से पैदा हुई एक अद्भुत नई भक्ति धारा। इस भक्ति धारा में नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए तो कभी वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ और कभी मीरा। यही गोस्वामी तुलसीदास ने असी गंग के तीर बैठकर अवधी भाषा में राम कथा रचकर रामायण संबत 1680 असी गंग के तीर श्रावण श्यामा तीज सनी तुलसी त्यजो सनी। हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी को संकट मोचन बनाकर काशी में ही स्थापित कर दिया।